हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2। इस एक्सरसाइज में हम मॉड पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लास साइज स्मॉल h। क्लास साइज क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट पर्टिकुलर क्लास के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉड की। इसको हम डिनोट करते हैं एम नॉट से। 9th क्लास में अनग्रुप डेटा का मॉड फाइंड किया था, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही ऑब्जर्वेशन उसका मॉड होता है। बट यहाँ पर हम ग्रुप्ड डेटा का मॉड फाइंड करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगी, यहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी उस फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने वाली क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। H क्या होता है, क्लास साइज, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, or we can say that highest frequency। F0 is equal to frequency of the class preceding the model class, and F2 is equal to frequency of the class succeeding the model class। ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एम नॉट इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वेयर L क्या होता है यहाँ पर, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एंड H इज क्लास साइज। F1 आपका क्या होगा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। F0 क्या होगा, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की, और F2 होगा आपका सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 14.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given above. Compare the interrupt the two measures of central tendency। Dear students, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पेशेंट्स दे रखे हैं जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उनका हमें क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है, और सेंट्रल टेंडेंसी को कंपेयर भी करना है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल दे रखी थी वो हमने यहाँ पर बना ली है, एज इन ईयर्स, एंड सेकंड कॉलम हो जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट्स, जिसमें आपकी एज दे रखी है क्लास की फॉर्म में 5 to 15, 15 to 25, सो ऑन। नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। तो इसमें हमने दो कॉलम और ऐड किए हैं, एक x का यानी क्लास मार्क और दूसरा f इंटू एक्स का। ये दोनों कॉलम हमने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मॉड के साथ साथ मीन भी फाइंड करना है। अगर हमें ओनली मॉड फाइंड करना होता तो हम ये दोनों कॉलम ऐड नहीं करते। ये दोनों कॉलम ऐड किए हैं मीन फाइंड करने के लिए। तो ये आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा CI, और इसको हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हमें करना क्या है, मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम राइट करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, F1, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इक्वल टू 23 एंड F0 इक्वल टू, F0 इससे जस्ट ऊपर वाले यानी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 21, F2 इक्वल टू F1 से जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी F2 इक्वल टू 14। अब इसमें मॉडल क्लास क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने वाली क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो इसमें से हम h फाइंड करेंगे। अपर क्लास लिमिट कितनी है 45 माइनस लोअर क्लास लिमिट कितनी है 35 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 10। यानी कि हमने मॉडल क्लास का क्या फाइंड किया है, साइज फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, L और चाहिए। L क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कौन सी होगी 35। तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m0 इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। L की वैल्यू कितनी है 35, यानी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ब्रैकेट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। H की वैल्यू पुट कर दिए, इक्वल टू 35 प्लस 23 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2 इंटू 10 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करेंगे 46 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे 35 इक्वल टू 35 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 46 में से 35 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 11। m0 इक्वल टू 35 प्लस 20 अपॉन 11 इक्वल टू 35 प्लस 20 को डिवाइड करेंगे 11 से 1 पॉइंट कितना बचेगा 9 पॉइंट लगा लेंगे 90 हो जाएगा 8 इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 36.8 ईयर्स। तो ये m0 की वैल्यू हो गई, यानी कि हमने मॉड फाइंड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब सेकंड पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए हमें x चाहिए, और x क्या होता है क्लास मार्क, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 प्लस 15 होता है 20 का हाफ करेंगे तो 10 हो जाएगा। 15 प्लस 25 40 का हाफ 20। इसी तरीके से 25 35 के लिए कितना हो जाएगा 30, 35 45 के लिए x हो जाएगा 40, 45 55 के लिए होगा 50, और 55 65 के लिए कितना हो जाएगा 60।
इसके बाद हमें क्या करना है, f इंटू एक्स करना है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 10 कितना होता है 60, 11 इंटू 20 220, 21 इंटू 30 कितना आएगा 036, 23 इंटू 40 0, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 14 इंटू 50 कितना हो जाएगा 700, 5 इंटू 60 300। इसके बाद हम क्या करेंगे कि f को ऐड कर लेंगे तो समेशन f आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं किसके लिए, फॉर मीन के लिए समेशन f इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 प्लस 4 9, 9 12 13 14 और ये 20 कैरी 2 3 5 6 7 8। फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसके बाद हम फाइंड करेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम ऐड कर लेते हैं 0 8 11 प्लस 2 13 कैरी 1 3 3 6 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 10 28। Now x is equals to summation fx upon summation f इक्वल टू समेशन fx की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2830 अपॉन 80, 0 से 0 को हम कैंसिल कर देंगे, डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा 8 3 जा 24, कितना बचेगा आपका 443 हो जाएगा। 5.37 ईयर्स। तो x बार आपका कितना आ गया है 35.37 ईयर्स। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने मॉड भी फाइंड किया है और मीन भी फाइंड किया है। मॉड आपका कितना आ गया 36.8 ईयर्स और मीन आया है आपका 35.37 ईयर्स। सेंट्रल टेंडेंसी को कंपेयर करने का मीन्स क्या है कि हम इसमें लिख सकते हैं कि जो आपके पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनका मॉड कितना आया है 36.8 ईयर्स एंड मीन कितना आया है 35.37 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड lifetimes in hours of 225 electrical components. Determine the model lifetimes of the components. Dear students, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं और उनकी लाइफ टाइम दे रखी है हावर्स में। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लाइफ टाइम का मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो टेबल दे रखी है उस टेबल को हमने यहाँ बना लिया है। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन हावर्स एंड सेकंड आपका फ्रीक्वेंसी। तो आपकी लाइफ टाइम दे रखी है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो इसमें हमें ओनली मॉड फाइंड करना है, मॉडल लाइफ टाइम्स फाइंड करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। 61 क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा F1 और इसके ठीक सामने की क्लास इंटरवल क्या कहलाएगा मॉडल क्लास कहलाएगा, और F1 के जस्ट ऊपर वाली को हम क्या कहेंगे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी F0 और इससे जस्ट नीचे वाली को क्या कहेंगे सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी F2। तो इसमें हम लिखेंगे F1 इक्वल टू 61, F0 इक्वल टू 52,
and F2 is equal to 38. लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 60, यानी कि जो आपकी मॉडल क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने वाली, उसमें से हम लोअर लिमिट लिखेंगे, वो L की वैल्यू हो जाएगी। नाउ H इज इक्वल टू मॉडल क्लास का साइज फाइंड करेंगे, 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे मॉड का और उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एम नॉट का, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 60 प्लस F1 है आपका 61 माइनस एफ नॉट 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20 इक्वल टू 60 प्लस 61 माइनस 52 करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 61 कितना हो जाएगा 122 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 प्लस 8 10 कैरी 1, 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2, 12 माइनस 9 इज 3, तो कितना हो गया आपका 60 प्लस 180 अपॉन 32। 32 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.625, इनको ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा 65.625 आवर्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मॉडल लाइफ टाइम्स होगा 65.625 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. Dear students, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी विलेज का क्या दे रखा है डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है उनका डेली मॉडल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, डेली मीन एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फैमिलीज का डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, उसको हमने फर्स्ट कॉलम में ले लिया है और नंबर ऑफ फैमिलीज को सेकंड कॉलम में ले लिया है। तो ये आपका CI हो जाएगा क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल है, और ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी F। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे मॉड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 40, तो ये हो जाएगा आपका F1। इससे जस्ट ऊपर वाली क्या होती है F0 और इससे जस्ट नीचे वाली को क्या कहते हैं F2। और इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी, सेकंड क्लास को कहेंगे मॉडल क्लास, क्योंकि इस क्लास इंटरवल के ठीक सामने आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। यानी कि F1 कितना हो गया आपका 40, F0 कितना है 24 एंड F2 कितना है 33। इसके बाद हम L लिखेंगे यानी कि लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 1500 एंड H यानी क्लास साइज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट 2000 माइनस लोअर क्लास लिमिट 1500 इक्वल टू 500। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है एम नॉट इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू h। इसमें हम क्या करेंगे कि इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और इसका मॉड फाइंड कर लेंगे। m नॉट इज इक्वल टू l कितना है आपका 1500 प्लस f1 है 40 माइनस f नॉट 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस f2 कितना दे रखा है 33 इंटू h कितना है 500 इक्वल टू, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। 1500 प्लस 40 माइनस 24 16 इंटू 500 अपॉन 80 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कितना आएगा 57 इक्वल टू 1500 प्लस 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 5 जा 80 तो ये आपका 8000 हो जाएगा अपॉन 80 माइनस 57 कितना बचेगा 23 इक्वल टू 1500 प्लस 347.83 यानी कि 23 से जब हम 8000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 347.83। इनको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.8347 और ये हो जाएगा आपका 18। यानी कि फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है उसका मॉडल कितना आ जाएगा 1847.83 रुपीज। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मीन भी फाइंड करना है। तो मीन के लिए हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा होता है आपका एज्यूम मीन मेथड। तो ये वैल्यूज थोड़ी लार्ज हैं तो इसके लिए हम एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें 3 कॉलम्स और बढ़ाने पड़ेंगे इस टेबल में। यानी कि एक तो आपका कॉलम हो जाएगा x का और नेक्स्ट कॉलम होगा आपका d का, d इक्वल टू x माइनस a होता है और लास्ट कॉलम होगा आपका f इंटू डी का। तो ये हम मीन फाइंड करने के लिए ये कॉलम्स बढ़ा रहे हैं। इसमें x क्या होता है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क फाइंड करेंगे सबसे पहले 1000 प्लस 1500 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 और 2500 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1250। 1500 और 2000 का अगर हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 1750 और थर्ड क्लास के लिए हो जाएगा आपका 2250 और फोर्थ क्लास के लिए होगा 2750। नेक्स्ट क्लास के लिए कितना हो जाएगा 3250 एंड नेक्स्ट के लिए 3750 और इस क्लास के लिए कितना होगा 4250 इन लास्ट क्लास के लिए हो जाएगा 4750। अब हम चेक करेंगे कि आपके कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें से अगर मिडिल टर्म को देखें तो कौन कौन से होंगे, एक आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये है। अब इनमें से किसी एक को हम क्या सिलेक्ट करेंगे एज्यूम मीन। इन दोनों में से हम किसी एक को A सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको A सिलेक्ट करते हैं तो आपका D कितना हो जाएगा x माइनस 3250। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2000 माइनस का, और इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 1500 और इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1000 और ये आपका कितना आएगा 500, ये आपका 0 हो जाएगा। इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 500 आएगा एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1000 एंड
1500। इसके बाद हमें क्या करना है कि D और F का मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, यानी 24 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -000 और 24 इंटू 2 48 -40 और 1500 का मल्टीप्लाई करेंगे 000 आएंगे आपकी एंड 15 4 जा 60 -1000 इंटू 33,000 500 इंटू 28 -00 5 8 जा 40 5 2 जा 10 14 30 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 22 इंटू 500 कितना आएगा 0 0 0 5 2 जा 10 प्लस 1 11,000 16 इंटू 1000 16,000 एंड 7 इंटू 1500 कितना हो जाएगा 105। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले x फाइंड किया मीन के लिए, फिर d फाइंड किया, उसके बाद हमने fd फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, समेशन f चाहिए। तो समेशन f के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 4 + 3 7 15 15 + 2 17 23 + 7 30 कैरी 3 5 9 9 + 3 12 14 14 + 5 19 और एक 20, यानी कि समेशन f कितना हो जाएगा आपका 200। नाउ समेशन fd इक्वल टू, तो समेशन fd हम फाइंड करेंगे तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं, माइनस के एक साथ ऐड करेंगे और प्लस के एक साथ ऐड करेंगे। तो देखते हैं माइनस के कितने आते हैं आपके 000 4 + 3 7 7 + 8 15 कैरी 1 1 और 1 2 5 5 और 10 15 प्लस इनको ऐड करेंगे हम, ये कितना आएगा 500 7 एंड 3 इक्वल टू, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। माइनस का बचेगा 0 0 एज इट इज, 0 - 5 करेंगे तो 5 बचेगा कैरी लेकर, यहाँ रह जाएगा आपका 4 4 - 7 7 बचेगा, यहाँ रह जाएगा आपका 4 4 - 3 1 एंड 1। इसके बाद अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे मीन का, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन f इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है हमने। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3250 प्लस समेशन fd -117,500 अपॉन समेशन f 200 इक्वल टू 3250 प्लस इंटू माइनस -117,500 अपॉन 200। 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 3250 माइनस 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 5 8 7.5। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से हम इसको कितना बचेगा 0.5 9 - 7 2 4 - 8 कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 14 14 - 8 6, यहाँ कितना रह गया 1, तो 11 - 5 कितना हो जाएगा 6 एंड 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मीन कितना आ गया 2662.5 रुपीज।
इस क्वेश्चन में हमें मॉड फाइंड करना था और मीन फाइंड करना था, तो हमने मॉड फाइंड कर लिया है और मीन भी फाइंड कर लिया है। मॉड आपका ये हो जाएगा और मीन आपका ये हो गया।